नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। यूट्यूब लैंड के वासियों, मैं धुंध आज फिर से कर रही हूँ खौफ को ऑनलाइन। आप भी जुड़िए मेरे साथ इस मज़ेदार सफ़र में, जहाँ हम मिलके जानेंगे कुछ ऐसी फिल्में और किताबों की कहानियाँ जिन्हें आपने देखा हो या नहीं देखा हो, पर वो होंगी बड़ी ही दिलचस्प और साथ में ही मेरे काइंडा एडेड ट्विस्ट वाला चस्का। You see a clean room with crisp white sheets. I see a ghastly history behind. I see people who were strangers once, but now they never leave. I am Villaggio Hotel, and this is my story. जी नहीं यूट्यूब लैंड के वासियों, आज कोई होटल नहीं आएगा यहाँ पे अपनी कहानी बताने, बल्कि मैं खुद ही धुन आपको ले चलूँगी एक छुट्टी पे। खूबसूरत वादियों में बसा एक आलीशान होटल, जिसमें सुख सुविधाओं का हर एक साधन है, मस्तिखोर मेहमान हैं। लेकिन ये कोई मामूली होटल नहीं है, क्योंकि इसके हर दरवाजे के पीछे छिपे हैं ऐसे राज जो शायद ना बाहर आए तो भी बेहतर है। तो काफ़ी हुआ सस्पेंस। आज मैं बात करने वाली हूँ केरन पंत जोशी की लिखी हुई किताब चेक इन चेकआउट द हॉरर्स विद इन के बारे में। अक्टूबर 2020 में रिलीज़ हुई ये किताब अमेज़ॉन पे 109 रेटिंग्स के साथ 4.4 आउट ऑफ 5 है। 129 रेटिंग्स के साथ गुडरीड्स पे 4.33 आउट ऑफ 5 है। और फ्लिपकार्ट में सिर्फ 2 ही लोगों ने इसे रिव्यू किया है, लेकिन पूरी 5 स्टार रिव्यू है। इसका मतलब काफ़ी सारे लोगों ने इस किताब को पसंद किया है। वैसे ये एक पूरी किताब एक पूरी कहानी नहीं है, ये 10 डरावनी कहानियों का एक संकलन है, जिसे अंग्रेज़ी में हम लोग एक हॉरर एंथोलॉजी कहते हैं। इसमें पहली 9 कहानियाँ फर्स्ट पार्ट में हैं, जो विलाजियो होटल में हुए कुछ अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में हैं, और जो पार्ट 2 है उसमें सिर्फ एक ही कहानी है, जिसमें हमें इस होटल के काले अतीत के बारे में बताया गया है। तो अभी हम संक्षेप में सबसे पहले सारी कहानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पहली कहानी है रूम नंबर 39। ये एक ऐसा कमरा है होटल का जिसे हमेशा खाली रखा जाता है। अब इसे क्यों खाली रखा जाता है, इसमें जब एक मेहमान आता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, कहानी उसी के बारे में है। इस कहानी में एक आत्मा है जो बच्चों को अपना शिकार कराती है। वो काफ़ी डरावनी है। दूसरी कहानी है एंजेला's चाइल्ड। ये कहानी थोड़ी बहुत रोज़मेरी स्टाइल से प्रेरित है। मैं इस कहानी के बारे में इतना ही कहूँगी कि इसमें शैतान और उसकी साधना, इसी के बारे में है ये कहानी। तीसरी कहानी है द फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम। अब फॉलोअर्स की चाहत तो हम सबको होती है, लेकिन ये चाहत और ये ज़िद जब हद पार कर दे तो इंसान को किस अंत तक धकेल सकती है, ये कहानी उसी के बारे में है। चौथी कहानी है हाइड एंड सीक विद अ डेमन। इस कहानी में सब कुछ है, एक प्यारी सी जोड़ी, एक श्रापित पुतला और एक तंत्र, और बिल्कुल शैतान भी है। अगली कहानी है वर्जिन मदर। ये कहानी शुरू होती है एक अंधविश्वास के साथ और ख़त्म होती है असली शैतान के साथ। अगली कहानी है द फ्रूट इन द सीलिंग। ये एक जिन के बारे में है, जिसका एक लड़की से आमना सामना होता है, और वो लड़की उस जिन को कैसे उसके अंजाम तक पहुंचाती है, ये कहानी उसी के बारे में है। अगली कहानी है वेयर एवर यू गो। वेयर एवर यू गो एक चुड़ैल की कहानी है, जिसका जन्म तो दर्द के साथ हुआ, लेकिन फिर वो खुद ही खौफ का दूसरा नाम बन गई। अगली कहानी है हर इररेजिस्टिबल स्मेल। तो पहली नज़र के प्यार के बारे में तो आप सबने सुना होगा, पर क्या ये पहली नज़र का प्यार है या मौत का बुलावा, ये समझना मुश्किल होता है, और कभी कभी समझते बहुत देर हो जाती है। पार्ट 1 की आखिरी कहानी है डू यू थिंक आई एम ब्यूटीफुल। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि खूबसूरती की कीमत कभी कभी कुछ ज़्यादा ही महंगी होती है।
एक प्रसिद्ध जापानी प्रचलित हादसे पे आधारित है ये कहानी, और इस कहानी का ट्विस्ट जो है वो काफ़ी दर्दनाक है। सेकेंड पार्ट में जैसा कि मैंने कहा था सिर्फ एक ही कहानी है जो विलाजियो होटल के अतीत के बारे में बताती है, द बिगनिंग ऑफ द एंड। ये हमें विलाजियो होटल के काले अतीत के से आमना सामना कराती है, बताती है कि कैसे वो होटल श्रापित हुआ, क्या राज है उसके पीछे। तो अब मैं इस किताब से जुड़ी कुछ अपनी थ्योरीज के बारे में बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इस किताब के एक ओवरऑल फील के बारे में। तो उसमें सबसे पहला शब्द मैं कहूँगी इसके कवर के बारे में, जो कि काफ़ी डरावनी है और बहुत ही अच्छी तरह डिज़ाइन की गई है। इसमें हर एक कहानी डर को एक नए आयाम से देखती है, जिसके वजह से वो पाठक को अंत तक खुद से बांध के रखने में सक्षम होती है। हर एक कहानी लगभग 7 से 15 पेज ही लंबी है, इसीलिए कहानी बेकार में कहीं पे भी खिंचती नहीं है, और लगभग हर कहानी के अंत में एक ट्विस्ट है जो इसे और दिलचस्प बनाती है। ओवरऑल मैं इस किताब को दूंगी 5 में से 4 स्टार्स। और आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप इन सर्दियों में ठंड से नहीं काँप रहे हैं तो ये किताब लीजिए और इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि ठंड से ना सही डर से ही काँप जाएंगे। तो बस यहीं पे आज का सफ़र हमारा ख़त्म होता है। मैं करती हूँ खौफ को ऑफलाइन, पर आप जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही किताबों और फिल्मों की कहानियाँ जानने के लिए। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। टिल दैट